ये ड्राई केमिकल इससे अलग हो जाता है। रबर को ड्राई करने के लिए इसके बाद रख दिया जाता है। आगे इस मिक्सचर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसको इस तरीके से ट्रे में डाल दिया जाता है। और चाइना के प्रोडक्ट के लिए कहा जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी में घुल मिल गया, लेकिन आपको एक हकीकत और बताता हूँ रबर के बारे में। मेरे हाथ में अब ये छोटा सी रबर देख रहे हैं, मैं जो घड़ी पहना हूँ वो रबर की है। ये सारे प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं और यदि भारत में देखा जाए तो रबर से बनने वाले प्रोडक्ट्स लगभग 46,000 हैं और ग्लोबली बात करें तो ये प्रोडक्ट करीब करीब 55,000 हो जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रबर केरला में पाया जाता है और उसके बाद दूसरा कहीं है तो वो त्रिपुरा में है और त्रिपुरा के ही जंगलों में मैं मौजूद हूँ। ये पूरा रबर एरिया है, रबर के वुड का जंगल है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पे सिर्फ रबर वुड ही नजर आएंगे, रबर के पेड़ ही नजर आएंगे यहाँ। और रबर बोर्ड के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुछ। सर सबसे पहले तो आपका IBC 24 में स्वागत है और आपका परिचय दे देंगे सर। मैं अरुणाबू मजुमदार हूँ और रबर बोर्ड का एक अधिकारी हूँ जी। अच्छा सर, ये कितना एरिया है यहाँ पे रबर का, थोड़ा बताएंगे रबर प्लांटेशन का? 1,10,000 हेक्टर है। और मैन पावर हमारा रबर बोर्ड का जी 1,30,000 रबर ग्रोवर्स है त्रिपुरा में। और रबर बोर्ड का एम्प्लॉय आप मान लीजिए टेक्निकल ऑफिसर्स में 20 होंगे जी। और डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहे हैं पूरे क्षेत्र का, थोड़ा बताएंगे? क्या प्लानिंग रहती है आप लोग की, कैसे रबर बोर्ड के जरिए जो ग्रामीण हैं, ट्राइबल्स हैं, इनकी मदद कर रहे हैं, जो आपके रबर से जुड़े हुए, प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं? 1963 में ये रबर का पेड़ पहली बार त्रिपुरा में लगा था। उनके बाद रबर बोर्ड का जो ऑफिस है कार्यालय 1967 में बना था अगरतला में। और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुआ वहाँ से आज तक हमने त्रिपुरा को देश का सेकंड लार्जेस्ट रबर एरिया और प्रोडक्शन में, उत्पादन और एरिया आयतन के हिसाब से रबर के बागान के त्रिपुरा अभी दूसरा स्थान पर है। और हमारा जो 1,30,000 मैंने जो रबर ग्रोवर्स बोला है उनमें आप मान लीजिए 80% के ऊपर, 80% के ऊपर SC ST होंगे जी। देखिए लगभग 1,10,000 हेक्टेयर में रबर प्लांटेशन फैला हुआ है त्रिपुरा में और 1,30,000 के करीब करीब इनके साथ ग्रोवर्स जुड़े हुए हैं, यानी जो किसान हैं वो जुड़े हुए हैं, आदिवासी वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक यहाँ के लोकलाइट मौजूद हैं। बताइए कैसे आप लोग कलेक्शन करते हैं दिन भर में और कितना कलेक्शन करते हैं और इसका क्या करते हैं फिर? दिन भर में अभी सीजन आने तक 2 बार कलेक्शन करते हैं, लेकर RPS में दे देते हैं। कैसे करते कलेक्शन थोड़ा बताएंगे? और तो ये एक दिन में कितने पेड़ से आप लोग निकालते हैं लगभग सीजन में तो 100 लीटर आ जाता है। अभी तो ज़्यादा नहीं, ये 30 लीटर होगा जी। अच्छा आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा मजुमदार साहब की लाइफ कितनी है इसकी, थोड़ा बताएंगे? एक रबर पेड़ की लाइफ कितनी रहती है? पर त्रिपुरा में आप साइंटिफिकली आप पूछोगे तो 25-30 साल इसका लाइफ रहता है। 7 साल बड़ा होता है, उसके 25-30 साल वो रबर देता है। लेकिन आप ये एरिया का मान लो, ये जितना रबर पेड़ देख रहे हो 1992 का है, ये फिर भी अब टैपिंग में है। तो इसका मतलब 35 ईयर्स तक वो टैपिंग हो सकता है। लेकिन जितना पेड़ ओल्ड होता है, बुढ़ा हो जाता है, उसका प्रोडक्टिविटी उतना ही कम हो जाता है। तो मतलब मान के चले कि 40 साल तक के रबर के जो पेड़ हैं वो रबर देते हैं। इसमें एक बात बोलना है, अगर ये एक दिन बाद एक दिन टैपिंग हो रहा है तो 40 साल ठीक है। अगर कोई आदमी कहेगा नहीं हम एक दिन बाद एक दिन नहीं, 2 दिन बाद एक दिन टैपिंग करेंगे, ये 3 दिन बाद एक दिन टैपिंग करेंगे, तो इसका तो लॉन्जेविटी, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो 40, 50, 60 साल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, इसको निर्भर करता है वो कितने दिन के अंतर के बाद वो टैपिंग कर रहा है। जी। देखिए मजूमदार साहब से हमने बात की जो रबर बोर्ड के अधिकारी हैं और यहाँ पे लोकलाइट से भी हमने बात की है। तो लगभग माना जाए औसतन कि एक रबर का जो पेड़ है 40 साल तक रबर पैदा करता है। और ऐसा नहीं कि ये 40 साल के बाद इसकी लाइफ खत्म हो गई, यदि पेड़ को काटने की भी स्थिति आती है तो इसके बाद ही इसका उपयोग होता है। और वो क्या उपयोग होता है वो हम आपको दिखाएंगे, आइए बताते हैं वो भी। गोबर में कलेक्शन करता है दिन में। हाँ बोलिए। इसलिए मैं
बुध सकाल में टैपिंग करेगा और 9 बजे को मेरा कलेक्शन करेगा। कलेक्शन करेगा और रबर बोर्ड ऑफिस में जमा करता है। कितनी बार कलेक्ट करते हो आप दिन भर में? 2 बार कलेक्शन करता है। और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद ऑफिस को जमा करता है। रबर प्लांटेशन के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको बताया कि पेड़ से वहाँ से रबर कलेक्शन करते हैं ग्रामीण जो है। उसके बाद इस तरीके का पूरे त्रिपुरा में ऐसे क्लस्टर में कम्युनिटी प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया, हर क्लस्टर में, जहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे रबर का कलेक्शन एंड लेटेक्स का कलेक्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए लेके आते हैं। और आपको दिखाएंगे किस तरीके से रबर का शीट बनाई जाती है। देखिए ये रॉ रबर है जो प्लांट से कलेक्ट करके लाया गया और इसमें पानी के साथ केमिकल मिला के इक्वल रेशियो में इसका मिक्सचर किया जाता है। और इस मिक्सचर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसको इस तरीके से ट्रे में डाल दिया जाता है और ट्रे में डालने के बाद इसको 24 घंटे सेटल होने के लिए रख दिया जाता है और सेटल होने के बाद इस तरीके के यहाँ पर ये जम जाते हैं। और इसके आगे का प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से मशीन में इसको डालते हैं। देखिए ये इस तरीके से पॉज कर देंगे। मशीन से देखिए इसको प्रोसेस किया जाता है। ड्राई होने के बाद पूरी तरीके से देखिए ये रबर को फैला दिया जाता है और इस तरीके से ये शीट निकल जाती है पूरी तरीके से बाकायदा मार्का के साथ। इसमें आप देखेंगे तो ये मार्का के साथ शीट यहाँ पे बनती है। एक कोड अलग अलग क्लस्टर का दिया गया है और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है। ये ड्राई केमिकल इससे अलग हो जाता है, रबर को ड्राई करने के लिए इसके बाद रख दिया जाता है। आगे आपको लेके चलते हैं और देखिए मशीन से उसको फैलाने के बाद जो रबर को सुखाया जाता है उसके बाद इसको ड्राई करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर पूरी तरीके से एक प्रकार से स्मोक हाउस है, भट्टी जिसे देशी भाषा में कहा जाता है। इस भट्टी में यहाँ पर इसको ड्राई किया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर इसको हीट में देखिए ये अभी ताज़ा ताज़ा लेके आके रखा गया इसलिए इसका कलर वाइट है एकदम। और भट्टी में पकने के बाद ये इस तरीके से कलर हो जाता है और करीब इसको 2 से 3 दिन का समय लगता है पूरी तरीके से ड्राई होने में। और ये ड्राई होने के बाद इसको स्टोर करके अलग से रखा जाता है और उसके बाद ही आपको बता दूं कि स्टोर करने के बाद इसकी बंडलिंग करके इसको फिर फैक्ट्रियों को हैंड ओवर किया जाता है, बेचा जाता है। और इसमें आपको बता दूं कि सीधा सीधा रबर बोर्ड जो संगठन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एमएसपी पे किसानों से ये रबर खरीदता है और उसके हिसाब से उसको कम्युनिटी के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से उसका पेमेंट करता है। और आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका और फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है और किस तरीके से आगे इसके और प्रोडक्ट्स को बनाए जाते हैं।